Hi friends, how are you all? This is your own Khushbu Poddar here. How are you all? How is everything? How is life? जिंदगी क्या कह रही है? Nijil Mutanga, hi. Fan from Kerala, thank you so much. So after my birthday, this is my first live after 6th of June, and I'm here with wonders of surprise for you guys. Wonders, you know, like you'll wonder what happened. राजा राम, हेलो जी, कैसे हो जी? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप कैसे हो? क्या कर रहे हो? बात कर रही हूँ आप सबसे. क्योंकि देखो गाइस, नोटिफिकेशन नहीं दे पाई बिकॉज मुझे खुद को मालूम नहीं होता है कि मैं कब लाइव आ पाऊंगी. बट गुड थिंग इज दैट कि मैं अभी आप लोगों से बात कर रही हूँ और इस वीडियो को आप लोग बाद में भी देख सकते हैं. तो जो लोग अभी जुड़ रहे हैं उनको तहे दिल से बहुत बहुत थैंक यू सो मच, धन्यवाद. और जो लोग बाद में देखेंगे उनको भी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद. आप सभी के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी स्ट्रेंथ, बहुत सारी पॉजिटिविटी. Waiting for surprise, of course, it's amazing, you know, that is going to make your life easier, to understand the journey of life easy. और जो मैंने मेरे लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं, जो मैंने सीखा है और जहाँ से मुझे सोर्स ऑफ एनर्जी मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, मैं वही आप लोगों को बताती हूँ, शेयर करती हूँ विद द बेस्ट ऑफ ऑनेस्टी, सो दैट यू गाइज कैन ऑल्सो go through the journey whichever you are traveling in, going through in a more better way, because life is all about, you know, I say roller coaster ride. Roshi Aro, hi. Rajaram, acha ji. Karan lover, hey Karan, your visa person, hi, how are you? So good to see you. Rajaram, very nice. Karan lover, how are you? I'm awesome. राजाराम पीछे सजा के रखा है. हाँ जी, क्योंकि सजी हुई चीजें अपने आप में खूबसूरत होती है और हमारा फर्ज बनता है खुद को भी सजाना, अपने लोगों को भी सजाना और आप अपने आसपास जो माहौल होता है उसको भी सजाना. खूबसूरत चीजें देखने में अच्छी लगती है. रवि चौधरी, हाय रवि चौधरी, गुड मॉर्निंग. सी इट्स a 10-10, वाओ, एंजल नंबर. रवि चौधरी, यस. राधे राधे, राधे राधे, कैसे हैं आप? रवि चौधरी, थैंक यू फॉर द इमोजी. कैसे हो आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं खाना खा चुकी हूँ, डोंट वरी. देखो, सोर्स ऑफ एनर्जी खाना ही होता है और खाना खाना बहुत जरूरी होता है. और मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ जो बात करने आई हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने आई हूँ और कुछ आपसे जानने, कुछ सुनने, कुछ कहने, कुछ सुनाने आई हूँ. हाउ आर यू? हाउ इज लाइफ? लाइफ इज ब्यूटिफुल. जाहिद अब्बासी, बहुत दिन में मिले आप. हाँ जी. रवि चौधरी जी, कितनी बार पूछेंगे? खाना मैं खा चुकी हूँ, मैं टाइम पे खा लेती हूँ और मुझे जब भूख लगता है मैं खाती हूँ. एंड आई नो व्हाट आई एम ईटिंग, द इंग्रेडिएंट्स एंड एवरीथिंग. ओके, आप लोग भी इसके ऊपर जरूर ध्यान दें. राजाराम, सही बात है जी. रवि चौधरी, हार्ट, थैंक यू सो मच. बहुत बढ़िया बात कही है, थैंक यू. करण लवर, ओके. रवि चौधरी ऐड बोल रहे. सो गाइज, मैं यहाँ पे आई हूँ तो डेफिनेटली कुछ इंफॉर्मेटिव बातें करूंगी, कुछ जानकारी, कुछ महत्वपूर्ण वाली बातें करूंगी. आपकी रील तो मच है जी, थैंक यू सो मच. देखिए, वो मेरा काम है. पर्सनली आई जस्ट लाइक टू लिव सिंपल लाइफ. ठीक है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग तो आपको पता ही होगा. मैं उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ एंड आई टेक माई वर्क एज अ वर्क. और काम में हमारा कर्तव्य होता है अपना बेस्ट एफर्ट देना, बेस्ट
जो भी इनपुट दे सकते हैं उस काम को अच्छे तरीके से करने के लिए वो जरूर करना चाहिए। So personally I believe in living in simplicity, that is what I love। एंड जो भी आपको अच्छा लगता है आपको बिल्कुल बेबाक होकर के अपनी बात को रखनी चाहिए। डजेंट मैटर व्हाट पीपल आर गोइंग टू से, हाउ दे आर गोइंग टू जज यू, बिकॉज देखो सबकी अपनी अपनी समझ होती है। सब तराजू लेके बैठे हैं ओपिनियन और जजमेंट करने के लिए, बट किसका काटा कितना सही है और तराजू कितनी राइट है ये उनको ही मालूम होता है। सो वी आर ओनली आंसरेबल टू आवरसेल्फ एंड टू द गॉड, द डिविनिटी। तो ये चीज हमें समझना बहुत जरूरी है। सिंपल लिविंग इज द बेस्ट लिविंग इन, बिकॉज यू नो व्हाट, आई बिलीव इनर हैप्पीनेस इज मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन कि हम दुनिया को खुश करें, लोगों को प्लीज करें। उससे पहले इम्पॉर्टेंट है कि हम खुद को खुश रखें, खुद को प्लीज करें और अपने इनर हैप्पीनेस को हमेशा सुरक्षित रखें। क्या होता है ना, देखिए विज्ञान है तो उसके आगे पराविज्ञान है, शक्ति है तो उसके आगे पराशक्ति है, और जितना जानिए उतना कम है। मैं भी नहीं कहती कि मुझे सब कुछ पता है, सब कुछ मालूम है, नहीं, बट मैं सीखने पे बिलीव करती हूँ, मुझे सीखना अच्छा लगता है। एंड आई एम वेरी ओपन टू लर्न, टू एक्सप्लोर, टू नो, एंड आई थिंक एवरीथिंग इज विद इन अस। The more you will explore, the more you will know how good you are, how much worth you are, how much potential you have, how much capable you are। Basically होता क्या है ना कि सब लोग अपने हिसाब से आपको आपकी सामर्थ्य और क्षमता बताने की कोशिश करते हैं, पर दोस्तों आप अपनी क्षमता और सामर्थ्य को खुद से खुद के अंदर जितने सही तरीके से ढूंढेंगे उतना बाहर दुनिया वाले कोई नहीं बता सकते। और लोगों का क्या है, लोग तो ऐसे है कि भगवान को भी गाली दे देते हैं, है ना। जब पसंद आया तो मतलब जब मन खुश हो गया तो आरती उतार लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, भजन कीर्तन कर लेते हैं, और जब उनकी मन की नहीं होती है तो गाली भी दे देते हैं, दुत्कार भी देते हैं। ये कड़वा सच है। और मैं सच बता रही हूँ, आप जितना जिंदगी को सही मायने में समझेंगे ना, उतनी आपको समझ में आएगी कि जिंदगी कितनी सरल है, कितनी खूबसूरत है। ये उलझन हम खुद ही उलझा देते हैं, और इस तरह से उलझाते हैं कि जब हमें सच दिख भी रहा होता है, समझ में आ रहा होता है कि सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, फिर भी हम उसमें खुद को उलझाते रहते हैं, खुद को बेवजह की बातों को समझाने में लगे रहते हैं। तभी उलझन और जिंदगी बहुत, कहते हैं ना, पहाड़ जैसी बन जाती है, क्योंकि सच को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। देखो भाई, ये सब बहुत पर्सनल चीजें हैं। गवर्नमेंट पावर्ड इंजीनियर जो लिख रहे तुम कब पूजा पाठ करवा रही हो, देखो ये अपनी अपनी श्रद्धा है, अपनी अपनी भक्ति है, ठीक है। जिसको जैसा लगता है उस तरह से करो। मेन क्या होता है, रिश्ता जो होता है ना वो भाव से होता है, फीलिंग, इमोशंस, ओके। चाहे वो भगवान से हो, चाहे वो अपने परिवार से हो, चाहे वो दोस्तों से हो, आप क्या भाव रखते हैं और आप कितने सच्चे हैं। प्यार जब आप किसी से करते हैं तो बताने की जरूरत नहीं होती है। व्यवहार, व्यक्तित्व और आपका जो उस रिश्ते के प्रति समर्पण है, ख्याल है, फिक्र है, सब बयां कर देती है। फिर भी बात करनी चाहिए, जताना चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है। रवि चौधरी, ओ यस, HSWDH हाई। और देखिए एक बात और मैं बताती हूँ, देखिए सबसे बिल्कुल भी उम्मीद मत करिए कि वो आपकी बात को समझेंगे या आपको समझेंगे, क्योंकि जिसकी जितनी सामर्थ्य और क्षमता होती है, समझ होती है, वो उतना ही समझ सकते हैं। तो बिल्कुल भी बुरा मत मानिए कि कभी आप किसी बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो ये इस तरह है, ऐसा है, और सामने वाला अगर नहीं समझ रहा है, आपने बहुत एफर्ट कर ली, कोशिश कर ली, इट्स ओके। अब उनको छोड़ दीजिए, उनके हाल पे आप आगे बढ़ो, क्योंकि एक ही जिंदगी मिली है। पिछला जन्म अगले जन्म का मैं बात नहीं करती हूँ, मैं वर्तमान की बात करती हूँ। वर्तमान में आप जो निर्णय लेते जाएंगे
उसी के आधार पे आपका वर्तमान सजता जाएगा, संवरता जाएगा, खूबसूरत होता जाएगा। और जब ये तीनों चीजें होती जाएंगी तो भविष्य तो अपने आप अच्छा होगा। तो निर्णय लेना बहुत जरूरी है। अब मैं बताती हूँ कि मुझे इन सब चीजों से रूबरू मैं कैसे हुई कैसे मैं जुड़ी हूँ इन सब चीजों से। बचपन से एक डिवाइनिटी कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली फील हुआ है। बट कई बार क्या होता है ना, हम वो हिरन हो जाते हैं कि कस्तूरी अपने नाभि में होती है और जंगल जंगल घूम रहे होते हैं, अपने सवालों के जवाब तलाश रहे होते हैं, अपने कहते हैं प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे होते हैं, खुद के बारे में पूछ रहे होते हैं। बट वही कस्तूरी है हम सब। हमें सब कुछ अपने अंदर ही ढूंढना है, जो हमारे अंदर ही छुपा है। द विजडम इज ऑल्सो इनसाइड यू। विजडम बोले तो अपनी बुद्धि को, अपनी सामर्थ्य को, अपनी क्षमता को पहचानिए और सच को जितना जल्दी समझ लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, जिंदगी उतनी ही जल्दी खूबसूरत और बेहतरीन बन जाएगी। नो मैटर आप किस फील्ड में हैं, आप क्या काम कर रहे हैं। देखिए, ये एक वैसा ही जिस तरह से हम खाना खाते हैं, जिस तरह से हम सांस लेते हैं, उसी तरह से ये एक डिवाइन एनर्जी पावर होती है। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी सोर्स ऑफ एनर्जी को मानते हैं, बस यहाँ पे बस उसकी ही बात हो रही है। सी, इन दिस यूनिवर्स एवरीथिंग इज एनर्जी। एनर्जी कैन नॉट बी मेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो आप में, हम में, खुद में इतनी सामर्थ्य और क्षमता है कि हम एनर्जी को अपने तरीके से चेंज कर सकते हैं, नेगेटिविटी को भी पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर उसके लिए कर्म कर्तव्य करना होगा। आप सोचेंगे कि बिना किए या आप भगवान के भरोसे बैठेंगे या किसी के भरोसे, तो दोस्तों बैठे ही रह जाओगे। जिंदगी को कोसते रह जाओगे, कभी इसको कोसोगे, कभी उसको कोसोगे, कभी खुद को कोसोगे और खूबसूरत सी जिंदगी जाया कर दोगे। इससे पहले कि समय बहुत निकल जाए, जब तक आपको जिंदगी की खूबसूरती के बारे में पता चले, वक्त रहते पहचान लीजिए। मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जो खुद को सेल्फ डाउट करते हैं, सेल्फ क्वेश्चन, क्योंकि उनके आसपास ऐसे लोग होते हैं जो उनके मन में उनके प्रति क्वेश्चन डाल देते हैं, उनके खुद के सामर्थ्य और क्षमता के विरुद्ध उनके मन में वो डर पैदा कर देते हैं। तो जब तक ऑनेस्ट नहीं रहेंगे, तब तक आप खुद के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। असंभव को संभव करने की क्षमता और सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन उसके लिए कर्म करना होगा और ईमानदारी के साथ। वो हवाई वाली बातें नहीं होती है, हो जाएगा, कर लेंगे, और एक्सक्यूजेस नहीं चलता है दोस्तों। रवि चौधरी, थैंक यू फॉर द हार्ट। सो क्योंकि मैं भी एक्सप्लोर कर रही हूँ, और मैंने हमेशा से कहा है, जब कोविड भी आया था तो मैंने आप लोगों को कहा था कि गाइस एक्सप्लोर करो। देखो, इट्स अप टू अस कि जो वर्स्ट सिचुएशन होता है, उस वर्स्ट सिचुएशन में भी हम कैसे पॉजिटिव रहते हैं और खुद के अंदर कैसे खुद की खूबसूरती को निखारते हैं, तराशते हैं। हीरा की कीमत तभी होती है जब उसको जितना तराशा जाता है, उतनी उसकी कीमत बढ़ती जाती है। और एक जौहरी को पता होता है कि हीरे की क्या कीमत है। उसको कोई रिक्शा वाला नहीं जान सकता, कोई कचरा चुनने वाला नहीं जान सकता। सो एक एग्जाम्पल देकर के आपको समझा रही हूँ, आप कितने सामर्थ्य है, कितने वर्थफुल है, कितने कैपेबल है, कितना कैपेसिटी रखते हैं, वो खुद से समझना होगा। और पता चल जाएगा दोस्तों कि कहाँ पे कमी हो रही है, कहाँ पे सुधार की ज़रूरत है, कहाँ पे बेहतर करना है। और जब ये सब प्रोसेस होता है ना, तो कुछ चीज़ों को पकड़ना भी होता है, कुछ चीज़ों को छोड़ना भी होता है। आप ज़बरदस्ती किसी चीज़ को पकड़ के रखोगे, ये तो मेरा है, ये तो मैं जाने नहीं दूंगा या दूंगी, तो दोस्तों आप या मैं, देखो जो भी बोलती हूँ आपके लिए, वो मेरे ऊपर भी एप्लीकेबल होता है, क्योंकि मैं भी इस ब्रह्मांड की एक छोटी सी कण हूँ। आई एम द टाइनिएस्ट पार्टिकल ऑफ दिस यूनिवर्स।
मैं खुद को कोई तुर्रम खा कोई बहुत बड़ी वो नहीं समझती हूँ, बट ऑफ कोर्स ईश्वर की बच्ची हूँ। और पता है आपको एक बात, जब आप बहुत परेशान होते हैं, अंधेरे से घिरे होते हैं, अंधकार होता है, रास्ता समझ में नहीं आता, बहुत सारे सवाल जवाब से लड़ रहे होते हैं, जूझ रहे होते हैं, जिंदगी में क्या निर्णय लेना है, क्या सही है क्या गलत है, इस उलझनों में फंसे होते हैं, और उस वक्त कोई आपको सही बात बता दे, सही रास्ता, सही निर्देश, दिशा दे दे, तो समझो वो चमत्कार है। और अगर आपको ऐसा सौभाग्य मिले दोस्तों तो ज़रूर करिए, और भगवान को उसके लिए धन्यवाद दीजिए कि आपको वो सौभाग्य मिल रहा है, किसी को खुद से मिलाने का, खुद के सही जो भी तथ्य है उसके बारे में बताने का सौभाग्यशाली समझिए। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, शब्द का हेरा फेरी मत करिए, क्योंकि हमेशा एक बात मैं कहती हूँ, कर्म से खूबसूरत इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। दुनिया बोलती है कर्म इज अ बिच, बट मैं बोलती हूँ कर्म इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग ऑन दिस प्लैनेट। कर्म से खूबसूरत कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। और कर्म में दोस्तों सोचने का भी हिसाब होता है। अगर हम सोच भी लिए किसी चीज के बारे में, कुछ भी सोचे हैं, तो दोस्तों उसका भी हिसाब होगा। और जो भी आप यूनिवर्स में दे रहे हैं, रिश्तों में दे रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, वो 100 गुना होकर के वापस लौटेगा ही लौटेगा। अगर छल कपट करेंगे तो 100 गुना छल कपट आएगा, झूठ बोलेंगे तो 100 झूठ आएंगे आपके सामने, धोखा देंगे तो 100 गुना धोखा आएगा। तब मत पूछिएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब आप कर्म अच्छा रखेंगे ना, यकीन मानिए दोस्तों, मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी ना आपको कोई दिव्य ऊर्जा इस तरह से उठा करके बाहर रख देगी, और आपको मार्गदर्शन मिल जाएगा। बट वो तब मिलेगा जब आप क्लैरिटी रखेंगे। सो गाइज, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। मैं जब भी आती हूँ कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ज़रूर शेयर करती हूँ। अगर आपके भी आसपास कोई दोस्त हो, कोई ऐसे लोग हो, तो प्लीज़ उनको थोड़ा सा समय, कीमती समय निकाल करके उनको समझा लीजिए, बचा लीजिए। अब एक एग्जाम्पल की मैं बात करती हूँ, जो राजा रघुवंशी जी के साथ हुआ है, बेचारे जो आज इस दुनिया में नहीं है। शादी की इतनी खुशी थी, जश्न उल्लास थी, है ना, कि शादी हो रही है, मैं दूल्हा बन रहा हूँ। देखिए, बहुत दुख होता है जब कोई इंसान मरता है, किसी का बच्चा मर जाता है, कोई निर्दोष इंसान ऐसे धूर्त लोगों के हत्थे चढ़ जाता है, ऐसे गलत इंसान के हत्थे चढ़ जाता है, बेचारे जान गंवा बैठते हैं, जिनको मैं क्या बोलूँ, मुझे उनके लिए कोई मर्सी नहीं है। देखिए, एक बात बताती हूँ दोस्तों, जो दोषी है वो दोषी है, जो कल्प्रिट है वो है, उनके लिए दया भावना रखने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए बुरा करने की भी ज़रूरत नहीं है। उनको भगवान भरोसे छोड़ दीजिए। जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिस ऊर्जा को मानते हैं, छोड़ दीजिए, बट खुद को बचा लीजिए। अन्याय करना पाप है, अन्याय सहना महापाप है, और अन्याय में साथ देने वाला महा का महापाप है। आजकल मैं जो लोग को ज़्यादातर पीड़ित देखती हूँ, दुखी देखती हूँ, ज़रूरी नहीं कि ऐसे लोग अन्याय कर रहे होते हैं। इसमें दोस्तों बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अन्याय सह रहे होते हैं, ये कोई बताता नहीं है। और मैं जो भी बोलूँगी बहुत डंके की चोट पे बोलूँगी। आप भी इस बात पे ध्यान दीजिएगा और सर्च करिएगा। मैं खुद बोलती हूँ कि मैं जो भी बात कह रही हूँ आप क्रॉस चेक करिए। इसी बहाने आप थोड़ी समय तो देंगे, थोड़ी जागरूक तो हो जाएंगे, थोड़ी जिंदगी के फलसफा से और सफ़र जो चल रही है उससे रूबरू तो हो जाएंगे। देखो दोस्तों, जिस रिश्ते में सौदेबाजी होगी उसका अंत भी उसी सौदेबाजी में ख़त्म होगी। जिस रिश्ते की नींव में धोखा होगा, झूठ होगा, फरेब होगा, उसका अंत भी उसी तरह से होगा। ये कड़वा सच है। और मेरे साथ जो भी लोग जुड़े हैं, जिगर मजबूत रखिए, दिल को मजबूत रखिए, क्योंकि मैं जो भी बोलूँगी सच बोलूँगी, सत्य बोलूँगी, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलूँगी। और जो भी बोलूँगी बहुत ही डंके की चोट पे बोलूँगी। आप मानो या ना मानो, मर्जी आपकी है।
जो मुझे मैसेज मिलता है, जो मुझे एक डिवाइन एनर्जी गाइड करती है आप लोगों को रास्ता बताने के लिए, मैं उसी कर्मबद्ध होते हुए सही बात आपके सामने रखूंगी। नो मैटर आप किस फील्ड में हैं, आप क्या काम कर रहे हैं, आप किस पोस्ट पे है, आपकी शिक्षा क्या है। देखिए, इससे थोड़ा बहुत तो डेफिनेटली फर्क पड़ता है, क्योंकि आप निर्णय ले पाते हो कि सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन सीखने का कोई उम्र नहीं होता, सीखने का कोई उम्र नहीं होता। और कहते हैं ना, देर से आया तो कहते हैं ना, देर से आया भूले, शाम का भूला आया तो उसको भूला नहीं कहते, है ना। हेलो विनय माथुर, हेलो मैम, हाय। तो देखिए, मैं डिविएशन नहीं करूंगी, एक जो एग्जाम्पल दे रही हूँ बहुत ही स्ट्रांगली दूंगी, और 2 एग्जाम्पल देती हूँ। लोग मीम्स बनाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, मुझे बुरा लगता है, ठीक है। एक तो जो सौरभ के साथ हुआ था, जो ड्रम वाला केस था, जो मुस्कान ने उसके साथ किया था। एक जो दूसरा केस है रघुवंशी जी के साथ हुआ था, और जो सोनम ने गलत किया उसके साथ, ठीक है। देखिए दोस्तों, किसी का हक नहीं है किसी का जिंदगी को खत्म करने की। हमें हक नहीं है खुद की जिंदगी को खत्म करने की, तो किसी और की जिंदगी को खत्म करने की अधिकार है ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं है। वो बहुत बड़ा पाप है, और पाप जो करेंगे उसका अंजाम दुख तकलीफ के अलावा कुछ नहीं होगा। जैसा कर्म करोगे वैसा भोग भोगोगे। ये तब भी सत्य था, आज भी सत्य है, आगे भी यही सत्य रहेगा। भले आप कितना भी भटक लो, खुद को कितना भी समझा लो, दोस्तों जिंदगी का जो सच होता है ना, वो बहुत ही अलग होता है। वो फिल्म वाले नहीं होते। फिल्म, रील्स, वर्चुअल इज वेरी डिफरेंट देन द रियल लाइफ। जो आप फिल्म से सीख करके ऐसी कृत्य कर लेते हैं, है ना, कि किसी को बेवकूफ बना लेंगे, किसी के साथ छल कपट कर लेंगे, किसी को लूट लेंगे, किसी को नोच लेंगे, किसी को मार देंगे। तो गाइस, रियल लाइफ में हर एक उस कर्म का हिसाब होगा। और रियल लाइफ में मैं आपको बता दूं, फिल्म में तो इतना सक्षम सामर्थ्य नहीं रखते हैं कि आपको सच से वाकिफ करा सके, क्योंकि बेचारे ये लोग भी भटके हुए हैं, बुरा नहीं माने, मैं सच बोलूंगी। लेकिन कर्म का जब हिसाब होता है तो सोचने का भी हिसाब होता है। वहां पे आप कितना भी सोचेंगे ना, अरे हम तो बस सोचे थे, मैंने तो ऐसा किया नहीं था, मेरे तो बस दिमाग में आया था, मैं तो बस ख्याल किया था। गाइस, हिसाब होगा ना। वहां पे पैसा चलेगा, ना पावर चलेगा, ना कोई रिकमेंडेशन चलेगा, जो हर देश में चलता है ना, पैसा, पावर और सिफारिश, है ना, रिकमेंडेशन। तो और उस कटघरे में हम सबको आज नहीं तो कल जाना है दोस्तों। इसीलिए वक्त रहते संभल जाओ, संभल जाओ। किसी के साथ गलत मत करो, किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो। और ये हाई टाइम है बात करने की, क्योंकि गंदगी इतनी बढ़ गई है, लोग इतने छल कपटी हो गए हैं, लोग इस तरह से मास्क लगा के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, छलते हैं। इट्स अ हाई टाइम टू अंडरस्टैंड द रियलिटी, अंडरस्टैंड योर ओन वर्थ, and it is a high time to connect to the divinity। आपके जो भी इष्ट हैं, जो भी भगवान है, उनसे जुड़ जाइए दोस्तों। क्योंकि मेरे भी कुछ ऐसे दोस्त थे, बोलूंगी, क्योंकि अभी वो भी जुड़ चुके हैं। उनको भी जब जिंदगी की मार पड़ी ना, कुछ ऐसी घटना घट जाती है कि आपका भी एक अवेकनिंग हो जाता है, समझ में आ जाता है कि परम पिता से, पराशक्ति के ऊपर कुछ भी नहीं है। तो आज मेरे बहुत ऐसे दोस्त थे जो नास्तिक थे, जो बोलते थे ये भगवान वगवान कुछ नहीं होता, ये एनर्जी कुछ नहीं होती है। आज वो जमीन पे आ गए हैं, और हो सकता है बेचारे कमेंट में लिखेंगे भी। तो गाइज, यही सच है। सो अंडरस्टैंड द रियलिटी। और एक और बात मैं आप सबसे खुल के खुल्लम खुल्ला कह रही हूं कि अन्याय मत करो, और अन्याय सहो भी मत। अन्याय बिल्कुल मत सहो। अन्याय अगर आपके साथ हो रहा है तो उसके लिए स्टैंड लो। इफ यू विल नॉट टेक द स्टैंड, नोबडी विल टेक द स्टैंड, एंड इफ यू टेक द स्टैंड, यूनिवर्स विल हेल्प यू, डिवाइनिटी विल हेल्प यू, गॉड विल हेल्प यू। और वो ऐसा रास्ता बना देंगे, ऐसे लोग से मिला देंगे कि आप उस स्थिति
परिस्थिति मनस्थिति से आप निकल जाओगे। आपके कुछ प्रश्न है, कुछ क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप पूछिए। विथ माई बेस्टेस्ट ऑफ ऑनेस्टी आई ट्राई टू आंसर दैट। रवि चौधरी, अरे सिस्टर हम तो लड़की नहीं मिल रही है। देखिए, लड़की आपको तभी मिलेगी जब आपका जब राइट टाइम आएगा और जब आप कैपेबल हो जाओगे तो आपको सही लड़की जरूर मिल जाएगी। आप कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो, और जो आपको चाहिए वो भगवान से प्रार्थना करिए। जिस भी आप भगवान को मानते हैं आपको सही पार्टनर जरूर मिलेगी। एक बात दोस्तों, आज मैं सच बोल रही हूँ, मैं भी इस बात को मानती हूँ। देखिए, प्रेम में विवाह हो सकता है, विवाह में प्रेम हो ये जरूरी नहीं है। कड़वा है पर सच है। जो मान लिया उसकी जिंदगी बाजी वाह, पूछिए मत, यही सच है। और जो रिश्ता ही सौदे के बेसिस पे हो रही है कि तुम क्या कमाते हो, मैं क्या कमाती हूँ, तुम्हारे पावर क्या है, मेरा पोजीशन क्या है, तो भाई वो इसी तरह डल जाएगी। यही नाप तौल में जिंदगी खत्म हो जाएगी। सो वेट फॉर द राइट पार्टनर, वेट फॉर द पर्सन हु विल लव यू। बिकॉज जो इंसान आपसे प्यार करेगा या करेगी वो आपको अपलिफ्ट करने में मदद करेगी, कुछ बनने में आपका साथ देगी। देखो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे घुट घुट के जिंदगी जी रहे हैं। मैं आपको सच बता रही हूँ, क्योंकि देखो कुछ भी चीज ना वो जादू की छड़ी नहीं घूम जाती। आज मैं अगर आपसे आकर के ये सब बात कर रही हूँ तो यूं ही नहीं कर रही हूँ, बहुत टाइम से चीजों को देख रही हूँ, समझ रही हूँ, और तब आकर के आप सभी के सामने सारे तथ्य, सारी बात रख रही हूँ एग्जाम्पल के साथ। तो और ये भी मत सोचो कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा। देखो, इसके पहले मुझे लगता है मेरे बर्थडे की वीडियो को बनाने से पहले मैं इसी बात पर आकर के बोली थी। आज मेरे बहुत जानने वाले लोग रो रहे हैं कि गलत पार्टनर चुन लिया, प्रेशर में आके शादी कर लिया। डोंट डू दैट। देखो, अगर हम हमारे भगवान से भी सीखते हैं ना, तो हमारे जो भगवान है ना, प्रेम विवाह ही किया है। ठीक, विनय माथुर, मेरा हाय बहुत रूड बोला आपने। नहीं, बिल्कुल नहीं। उस वक्त शायद मैं कुछ बात ऐसा कर रही होंगी। इट्स डोंट टेक इट दैट वे, बिकॉज सी आई एम समवन हु टॉक्स द रियल एंड आई कनेक्ट टू योर पीपल। ओके, मैं हवाई बात नहीं करती हूँ, मैं शैलो टॉक नहीं करती हूँ। मैं जो भी बात करती हूँ उसको कहते हैं प्रत्यक्ष को अगर प्रमाण चाहिए तो प्रमाण देने का भी सामर्थ्य और क्षमता रखती हूँ। हवाई बातें कुछ भी नहीं होती है। सो डोंट टेक इट अदरवाइज। विनय माथुर, दिस इज फॉर यू। थैंक you so much. So as I don't want to deviate from the topic, let me come to the point and I really hope this will help to you people. तो किसी को लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, जैसा चाहिए पहले आप खुद वैसा बनिए और इंतजार करिए कि आपको वैसा ही कुछ मिलता जुलता इंसान मिले जिसमें प्रेम हो। ठीक है, हर किसी के लिए भगवान किसी न किसी को बनाए हैं, वो सही टाइम पे आपको मिलेगा। कभी इस प्रेशर में आके शादी मत करो कि उम्र बीत रही है तो परिवार क्या कहेंगे, तो दोस्त क्या कहेंगे, क्योंकि उस रिश्ते को निभाना हमें खुद को होता है। ना परिवार वाले आते हैं निभाने के लिए, ना दोस्त आते हैं निभाने के लिए, ना समाज आता है निभाने के लिए। जिस वक्त आपको लगेगा कि आप रेडी हो उस रिश्ते को निभाने के लिए, आप समय लो, समझो। नोटिस करना जिनके साथ भी गलत हुआ है, मर्डर हुआ है, बेचारे आज इस दुनिया में नहीं है, चाहे वो सौरभ हो चाहे वो राज रघुवंशी हो। 2 केसेस में हुआ है। एक तो जल्दी में रिश्ते बने हैं, प्रेशर में रहे हैं। दूसरा जब पार्टनर बहुत दूर रहा है। देखो दोस्तों, जो आपसे प्रेम करेगा ना या करेगी, वो दूर रह करके भी आपसे ही प्रेम करेंगे, आपको ही मानेंगे। और देखो, जीवन साथी का जो फैसला है वो बहुत ही बड़ा निर्णय है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इसके लिए मेरा वीडियो थोड़ा एक्सटेंड भी हो जाए, क्योंकि हमेशा कोशिश में यही करती हूँ कि कम समय में आपको बहुत सारी अच्छी बातें मैं बता दूँ।
बट ये जिंदगी का बहुत ही बड़ा निर्णय है, एक जीवन साथी, एक अच्छा जीवन साथी आपको मिल जाए दोस्तों, काउंट योर सेल्फ ब्लेसिंग, यू नो, अपने आप को ब्लेस्ड फील करो, फॉर्चुनेट, खुश नसीब फील करो, क्योंकि एक अच्छा जीवन साथी आपको मिले तो फर्श से अर्श से पहुंच जाओगे, राजा बन जाओगे। और एक गलत जीवन साथी मिल जाए, लड़का लड़की दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ, तो अर्श से फर्श पे पहुंचने में देरी नहीं लगेगी, राजा से रंग बन जाओगे, राजा से भिखारी बन जाओगे। लड़कियों के लिए भी ऐसा है, लड़की बेचारी रानी से दासी बन जाएगी, रानी से भिखारी बन जाएगी। अब आप डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए। तो गिव योर सेल्फ टाइम, गिव योर सेल्फ टाइम, आस्क योर सेल्फ, वर्क ऑन योर सेल्फ। मैंने कुछ टाइम पहले जो लिखा था, रेडी बट नॉट रेडी, आई लव टू शाइन एंड एम्बेरेस द ब्यूटी विद इन। इसका मतलब यही होता है दोस्तों, रेडी रहो या रेडी ना रहो, क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि हम सवाल जवाब में उलझ जाते हैं, चीज़ों को समझने में यू नो कई बार खुद ही समझ में नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। तो गाइस समय लो, लेकिन उस वक्त भी अपने ऊपर काम करो, अपनी डिवाइनिटी से कनेक्टेड रहो। आप जिस भी भगवान को मानते हो, मैं हमेशा बोलती हूँ मजहब को दिल में रखिए और इंसानियत को ऊपर रखिए आप, क्योंकि देखो, और एक बात और मैं बताती हूँ दोस्तों, जिस भी आप भगवान को मानते हो, जिस भी ऊर्जा को मानते हो, एकदम स्वाभिमान के साथ मानिए। अगर मैं सनातनी हूँ, मैं अपने भगवान को मानती हूँ, तो मैं गर्व के साथ कहूंगी कि मैं मेरे भगवान को मानती हूँ। तो आपकी भी जो जीसस क्राइस्ट है या फिर वाहे गुरु है या अल्लाह है, तो आप भी प्राइड के साथ बोलिए। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, कोई धर्म नहीं सिखाता है गलत करने के लिए, कोई धर्म नहीं सिखाता है अधर्म पे चढ़ने के लिए, कोई धर्म नहीं सिखाता है गलत कर्म करने के लिए। तो सबसे पहली बात, आप खुद के लिए भी अच्छा फील करिए, खुद को छोटा मत महसूस कराइए, अपने ऊपर काम करिए, खुद को एक बेहतर इंसान बनाइए। और जब आप उस लायक हो जाते हैं, आपको सही टाइम पर सब कुछ मिलता है। आपको वो भी मिलेगा जो आप सोचे नहीं हो, जो आपको मिलेगा तो आप सोचोगे ओह माय गॉड। देखो दोस्तों, सृष्टि यूनिवर्स बैठी है आपको देने के लिए, आप उस काबिल बनिए तो सही। चमत्कार होता है, लोग बोलेंगे अरे चमत्कार नहीं होता है, डिवाइनिटी नहीं होती है, क्योंकि वो उस काबिल नहीं है। जब आप उस काबिल बनेंगे, उस कर्मबद्ध उस राह चलेंगे, जो कि कठिन तो होगा दोस्तों, पर इतना बेहतरीन होगा ना कि उसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। और परीक्षाएं बहुत होती है, कहते हैं ना सोना जितना तपता है उतना निखरता है, तो जिंदगी भी वही है। अगर आपको सृष्टि कुछ देगी, ईश्वर कुछ देंगे, आपकी कुछ देंगे, तो वो उसके लिए आपको सबसे पहले देखेंगे कि क्या आप रेडी हो, विल यू बी एबल टू हैंडल दैट, क्या आप उन चीजों को संभाल पाओगे, तब आपको वो देंगे। सो शॉर्ट न्यूज था गाइस, एंड सो हियर आई एम कमिंग अप विथ वेरी इंटरेस्टिंग सरप्राइज। आई रियली होप कि मेरी वॉइस ऑडिबल है। सो मैं इस वीडियो को एंड करूंगी 2 मिनट में। थैंक यू गाइस जो लोग आए। सो आई हैव स्टार्टेड अ वंडरफुल जर्नी विथ माय बर्थडे। देखो आपके अंदर भी बहुत कुछ छुपा होगा। सो मैंने टैरो रीडिंग का स्टार्ट किया है, और ये कार्ड बहुत कुछ बताती है, बट इट ओनली टेल्स व्हेन यू आर कनेक्टेड टू योर डिवाइनिटी। ठीक है, तो क्योंकि मैंने कहा था कि मेरे जो भी जिंदगी के अच्छे बुरे पल होंगे, हंसी खुशी, मैं आप सभी के साथ जरूर उस सफर से कुछ पल आपके साथ शेयर करूंगी, साझा करूंगी। स्टार्टेड माय टैरो रीडिंग। ऑलरेडी मैंने मेरे 5 लोगों की रीडिंग कर चुकी हूँ, और मेरी शुरुआत इतनी बेहतरीन हुई है। मैंने पहला टैरो निकाला था महामंडलेश्वर जी का, जिनको 5000 साल की गद्दी मिली है, और ये सब आपको मिल जाएगा बाद में कमेंट सेक्शन पे देखने के लिए। ठीक है, और दूसरा मैंने एक साहिल शर्मा जी है उनका निकाला था, जो कि खुद एक एस्ट्रोलॉजर है। और तीसरा मैंने निकाला है धीरेन्द्र दिमरी जी का, जो कि एक डायरेक्टर है, जो जिनके साथ मैं काम भी कर रही हूँ। और
5वां मैंने अपने एक फ्रेंड है शक्ति नायक, उसका निकाला, और 6ठा भी है और कल और भी है। सो देखो, मेरा भी सौभाग्य होगा, आपका भी सौभाग्य होगा कि मैं अगर आपकी टैरो रीड करूंगी। और दोस्तों, जब सामर्थ, सक्षम और दिल गवाह करे सच से वाकिफ होने का, कड़वा से कड़वा सच को जानने का, समझने का, तो ज़रूर टैरो रीडिंग क्या आप हेल्प ले सकते हो, क्योंकि ये सब सच बता देता है। सब मास्क उतर जाएगा, चाहे वो परिवार वाले हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे आपका कलीग हो। दिस टेल्स यू एवरीथिंग, एंड दिस इज only possible when the person is connected to the energy, to the divinity. मैंने जिसका भी किया है 100% राइट रहा है, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके बताएंगे, और एंड यू विल नो द रिजल्ट। सो थैंक यू सो मच। सो ये मेरी एक शुरुआत है, मेरा जो काम है वो तो मैं डेफिनेटली कर रही हूँ एज एन आर्टिस्ट, बट एट द सेम टाइम आई एम एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ, एंड दिस इज वॉट आई फाउंड ऑन दिस बर्थडे। बचपन से एक हमेशा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है, शायद जो भी वो कनेक्शन फील करते होंगे उनको फील होता होगा। सो नाउ आई हैव स्टार्टेड दिस जर्नी एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। जब शुरुआत इतनी बेहतरीन हुई है तो सफ़र तो मज़ेदार होने वाला है, और जिसका मैं जैसा कि कहती हूँ ना, जिनके साथ मैं काम करूँ वो सौभाग्यशाली होंगे। ऐसे नहीं कहती हूँ दोस्तों, क्योंकि हम अपने काम को लेके इतना कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि हम स्किल्स के ऊपर काम, सीखने के ऊपर बिलीव करते हैं। तो आप भी अपने स्किल्स पे काम करिए, अपने ऊपर काम करिए, और बाकी लेट द वर्क टॉक, ठीक है। सो दिस वाज द मैसेज ऑफ द डे। थैंक यू सो मच। आई विल एंड अप दिस वीडियो, एंड जो लोग अभी आए थैंक यू सो मच, जो लोग बाद में आएंगे उनको भी थैंक यू। आशा करती हूँ आपको मेरा मैसेज बहुत ही क्लियर रहा। कॉल्स आ रहे हैं, सो आई हैव टू टेक द कॉल। थैंक यू सो मच दोस्तों, लॉट्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट टू यू। किधर गया हार्ट? देखते हैं दोस्तों, क्योंकि वो कॉल आ रहा है इसके लिए मेरा हार्ट नहीं आया। तो देखो, टाइम इज सो इम्पॉर्टेंट, टाइम इज सो वैल्यूबल, और हर अच्छी चीज़ के लिए दोस्तों वक्त लगता है। जादू की छड़ी नहीं घूम जाती है। आज मैं ये कर पा रही हूँ तो ना जाने मेरे कितने समय की एक जर्नी रही है, एक सफ़र रहा है, एक अवेकनिंग का एक जर्नी रहा है। सो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। और जिसके लिए भी मैं कर पाऊँ मेरा सौभाग्य होगा, और जो ये रीडिंग ले पाए उनका भी सौभाग्य होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। देखा, टाइम इज सो इम्पॉर्टेंट। अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम एंड डू एवरीथिंग in time. Okay, time is very precious, time is everything. Don't waste your time. Lots of love to you, respect to you, lots of strength to you guys. Thank you so much. Bye bye.